वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह की शुरुआत हुई चाय से। आज मैं बहुत लेट उठी थी और फिर मैंने ये ज़ेप्टो से मंगाया था ऑर्डर मेरा, जो कि बहुत ज़्यादा खुश थी मैं कि चलो अब मैंने फ़ाइनली इसको मंगा लिया है। बट देन बहुत देर बाद जब मैंने पूरी अनबॉक्सिंग कर दी और सब कुछ हो गया, उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि भाई मुझे मॉइस्चराइज़र मंगाना था और मैंने नीचे पढ़ा नहीं, उसमें लिखा हुआ है मॉइस्चराइजिंग बॉडी वॉश। बहुत देर बाद जब मैंने इसको पढ़ा तब तक बहुत लेट हो चुकी थी, मैं इसको रिटर्न या एक्सचेंज कुछ भी नहीं कर सकती थी, मैं खोल भी चुकी थी। तो इतना बड़ा ब्लंडर हो गया आज मुझसे कि मुझे बाद में तक के रियलाइज़ ही नहीं हुआ इतना बहु। और फिर उसके बाद मैं चली गई कॉलेज पढ़ाने, अब वैसे तो बैठ नहीं सकते थे। फिर ट्यूशन गई, ट्यूशन में जा कर के आज बहुत ही अच्छा मौसम था, आज भी एकदम ही ठंडक का हल्की हल्की हवाएं चल रही थी और बहुत अच्छा क्लाइमेट था। तो ट्यूशन में आज मेरा ज़्यादा बिज़ी दिन नहीं था, थोड़ा बहुत रिलैक्सिंग भी था। तो पहले लोकेशन में जाके इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, थोड़े बहुत टेस्ट वेस्ट चल रहे थे सारे मेरे स्टूडेंट्स के, तो उनको मैंने प्रिपेयर कराया। उनकी क्विज़ होने वाली थी, तो क्विज़ के लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट जगहों से क्वेश्चंस नोट डाउन करके ढूंढ कर करे। फिर थोड़ी देर बाद चाय पी। चाय के साथ मुझे ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर नेक्स्ट लोकेशन में पहुंची तो टाइम था, तो मैंने थोड़ा टहल लगाई, घूमा फिरा। यहाँ बहुत ज़्यादा पीसफुल और अच्छा लगता है टहलने में, और ख़ास करके गर्मी में मुझे ये बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पाता था। बट अब जा कर के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है टहल करके। थोड़ी देर मैं बैठ भी गई, रिलैक्स करा। तो मुझे ये मी टाइम और स्पेंड करना टाइम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और फिर थोड़ी देर बाद टाइम हो ही गया था, तो फिर मैं जल्दी जल्दी गई, क्योंकि मुझे लेट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भले ही जल्दी पहुँच जाऊँ पर लेट ना पहुँचूँ। फिर पढ़ाया और फिर आज मैंने बहुत ज़्यादा गुस्सा भी किया था क्योंकि होमवर्क कंप्लीटेड नहीं था। फिर घर आकर के मैंने सैंडविच खाया और थोड़े फ्रेंच फ्राइज़ खाए साथ में, क्योंकि भूख मुझे घर आने के बाद बहुत तेज़ लगती है। जितना भी खा लो खाना, उससे फिर पेट भरता नहीं है। और फिर फ्रेंच फ्राइज़ भी खाए। फ्रेंच फ्राइज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है खाने में। आलू की यही एक चीज़ मुझे ऐसी है जो बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर ठंडक शुरू हो गई, तो चाय के बिना मेरा अधूरा है शाम। और मेरे गले में भी बहुत ज़्यादा थोड़ी सी वो हो रही थी दिक्कत। तो ठंड शुरू होते ही मैं अदरक वाली चाय के बिना सर्वाइव नहीं कर पाती हूँ। ये मैंने नाश्ता पूरा फिनिश कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ था कि मुझे इतनी तेज़ भूख लगी हुई थी। फिर थोड़ी देर रिलैक्स किया, मैंने अपनी नॉवल फ़िनिश करी, और ये नॉवल मुझसे ख़त्म ही नहीं हो रही है। हालाँकि ये इतनी कम छोटी है, पतली है, इतनी ज़्यादा नहीं, इससे मोटी-मोटी मैं रीड कर चुकी हूँ। पर ये इंटरेस्टिंग भी बहुत है, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं इसको फ़िनिश करूँ। और शाम को सर्दियों में मैंने फिर मैगी बनाई, और उसके बाद फिर मैंने बनाना शेक रोज़ पीने का सोचा हुआ है। तो क्योंकि मुझे अपना वेट गेन की जर्नी पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है, उसमें थोड़ी सी कॉफ़ी डाली। कॉफ़ी के बिना इसका टेस्ट बहुत बेकार लगता है। और फिर ये बस रेडी हो गया आज वाला शेक भी, तो उसको भी मैंने जल्द से जल्द फ़िनिश कर लिया। और मैंने बहुत देर बाद रियलाइज़ किया कि इसमें भी मैंने बर्फ़ डाली, जो कि मुझे नहीं डालनी चाहिए थी। और इसको पीने के बाद तब तक मैगी भी रेडी हो गई थी। मैगी मुझे अब कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं है, जब तक उसमें बहुत ज़्यादा मैं प्रिपरेशन ना करूँ। तो बस मैंने थोड़ी सी मैगी टेस्ट करी, बाहर जा कर के थोड़ा और टहल लगाई, क्योंकि मौसम जब से अच्छा हुआ है, इतनी गर्मी देखने के बाद अब अच्छा लगने लगा है। और फिर जो टाइम बचा हुआ था उसमें मैं ये थर्ड पारे तक पहुंच गई हूँ, तो मुझे काफ़ी बड़ा अचीवमेंट लगा। और जो मैं ये सितारे पढ़ती हूँ, इसमें एक में 5 सितारे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। पता चलता रहता है, बार बार निकालने नहीं जाना पड़ता है दूसरा सितारा। और ये मैंने जो रोज़ कुरान पढ़ के बहुत प्रोडक्टिव फ़ील करती हूँ। उसके बाद बारी आई थी थोड़ा सा फ़ेस पैक बनाने की, तो मैंने ये दही लिया था। दही, इसमें जितने भी लैक्टिक एसिड होते हैं, उससे हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छी रिफ़्रेशिंग सूदिंग वो मिलता है। और ये बेसन बेसन बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सफोलिएटर है, तो ये दोनों मिल कर के जो स्किन पे कमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा मिनिमल और अच्छा फ़ेस पैक बनता है इससे। तो बस मैंने एक कटोरी ली, उसमें बेसन डाला। बेसन से जो एक्सफोलिएशन होता है, वो मुझे लगता है किसी भी अच्छे एक्सफोलिएटिंग महंगे से महंगे उसमें नहीं होता है। और दही में जितनी हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उतना और किसी में नहीं होता। तो मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, वरना मेरी अगर ड्राई होती तो मैं मलाई डालती, पर मेरी थोड़ी ऑयली भी रहती है, तो मैंने इसमें दही डाला, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा वो होता है। फिर इसका अच्छा से एक पतला पेस्ट बना लिया। थोड़ा सा इसमें मैंने बाद में पानी में डाला था, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा हार्ड था। उसके बाद मैंने अपना यहाँ हैंड पे लगाया, फेस पे भी लगाया था मैंने, बट अभी क्योंकि मेरा ये फेसलेस चैनल है, तो मैं अभी दिखा नहीं सकती हूँ। तो फिलहाल मैंने अपने एक हाथ पे लगा लिया था, मतलब दोनों हाथ पे लगा लिया था, जस्ट टू शो द रिजल्ट, क्योंकि आई कांट शो माई फेस राइट नाउ। मे बी सम डे आई विल शो, बट अभी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज है। तो मैंने एक फ़ाइन पेस्ट बना करके अपने हाथ में एक बहुत पतली सी लेयर लगाई थी इस फेस पैक की, क्योंकि मुझे ज़्यादा मोटा लगाना नहीं था। और ये जल्दी सूख भी जाता है अगर पतली लेयर लगाओ। तो ये थोड़ी देर बाद मैंने जब इसको धुल लिया, तो ये बहुत ही अच्छा इसने इफ़ेक्ट दिया। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, पर इससे ज़्यादा। एक मेरे हाथ पे मैं मेंशन भी ये कर सकती हूँ, देखिए ये हाथ मेरा है फेस पैक के बाद वाला। तो बहुत ज़्यादा स्किन मुझे सॉफ्ट और एकदम अच्छी स्किन नज़र आ रही थी, जिस पे मैंने बिल्कुल ही अच्छा ग्लो अप आया था।
तो बस रात हो गई जब, तो उसके बाद मैं ऊपर टहलने गई छत पे दोबारा से। अब रात के टाइम पे और भी ज़्यादा सर्दी हो गई थी, तो और भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और यहाँ फिर मैं अपना हाथ भी फ्लॉन्ट कर रही हूँ कि बढ़िया सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन हो गई थी। और इसी के साथ ही मेरा व्लॉग यहाँ मैं एंड कर रही हूँ, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।